औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज हमने जो है वो क्वांटम इंफॉर्मेशन के अंदर स्टडी करना है क्वांटम क्रिप्टोग्राफी को। और पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो जो सिक्योर कम्युनिकेशंस हैं इनको हम अकम्प्लिश कर सकते हैं थ्रू की डिस्ट्रीब्यूशन, अ मेथड बाय विच टू पार्टीज़ हु वांट टू कम्युनिकेट प्राइवेटली, जो एक दूसरे के साथ प्राइवेटली जो है वो कम्युनिकेट करना चाहती हैं, शेयर ए की दैट इज़ यूज टू इनक्रिप्ट और स्क्रैम्बल ए मैसेज। तो ये की एक दूसरे के साथ शेयर करती हैं जिनकी मदद से जो है वो आप जो मैसेज है उसको इनक्रिप्ट या स्क्रैम्बल कर सकते हैं। लेटर जो की है कैन बी यूज टू रिकवर और डिक्रप्ट द मैसेज, और फिर वो की जो है वो इस्तेमाल होती है रिकवर या ड्रिप्ट करने के लिए मैसेज को। करंटली जो क्रिप्टोग्राफिक कीज़ हैं आर जनरेटेड यूजिंग मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स, जैसे हमने कल शोर एल्गोरिदम जो है वो पढ़ा है। दैट आर हार्ड नॉट इम्पॉसिबल टू ब्रेक, ये हार्ड है लेकिन ये नहीं है कि आप इनको ब्रेक नहीं कर सकते। इन कंट्रास्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी इज़ ए मेथड ऑफ की डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन इसके मुकाबले में क्वांटम क्रिप्टोग्राफी जो है ये एक मेथड है की डिस्ट्रीब्यूशन का, दैट रिलाइज ऑन द लॉज ऑफ फिज़िक्स टू क्रिएट ए की, जो ऐसी क्रिएट करता है कि जो लॉज ऑफ फिजिक्स पे डिपेंड करती है। वाइल 100% सेफ क्वांटम क्रिप्टोग्राफी ऑफर अ ह्यूज एडवांटेज ओवर ट्रेडिशनल मेथड्स। तो आपने वैसे तो क्रिप्टोग्राफी वो पहले पढ़ी है जो RSA क्रिप्टोग्राफी है, तो उसके अंदर यही होता है कि एक की होती है जो दो पार्टीज आपस में शेयर करती हैं, उसके बाद इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करती हैं। लेकिन ये मेथड जो है वो इतना सेम नहीं होता। लेकिन जो क्वांटम क्रिप्टोग्राफी है ये क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, तो जो आपके पास क्वांटम क्रिप्टोग्राफी है इज़ ए मेथड ऑफ की डिस्ट्रीब्यूशन, इज़ ए मेथड ऑफ की डिस्ट्रीब्यूशन। ये मेथड है आपके पास की डिस्ट्रीब्यूशन का, that relies on the laws of physics, that relies on the laws of physics, जो फिज़िक्स के लॉज के ऊपर रिलाई करता है, यानी इसकी बेसिक्स फिज़िक्स के लॉज के ऊपर होती है टू क्रिएट ए की को क्रिएट करने के लिए। तो वाइल नॉट 100% सेफ, हाँ ये कह सकते हैं कि ये 100% सेफ नहीं है। वाइल नॉट 100% सेफ यानी कि इसका भी जो कोड क्रिप्ट यानी डिक्रिप्ट करते हैं वो 100% सेफ नहीं है। लेकिन क्वांटम क्रिप्टोग्राफी जो है वो आपको ऑफर करती है ह्यूज एडवांटेज। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी offers a huge advantage, ये आपको ह्यूज एडवांटेज जो है ऑफर करती है ओवर ट्रेडिशनल मेथड्स। ओवर ट्रेडिशनल मेथड्स, ट्रेडिशनल मेथड्स के ऊपर, यानी कि जो आम आप RSA क्रिप्टोग्राफी करते हैं उसके मुकाबले में ये आपको इसमें आपको ह्यूज एडवांटेज जो है वो मिलता है। इससे पहले कि हम जो है वो क्वांटम क्रिप्टोग्राफी की बात करें, लुक एट अ टाई एग्जाम्पल टू सी हाउ मैसेज कैन इनक्रिप्टेड। अब आप एक टाई की एग्जाम्पल लें कि जिसमें कैसे मैसेज इनक्रिप्ट होता है। सपोज करें कि हमारे पास दो पार्टीज़ हैं, एक एलिस है और एक बाब है एज़ यूजुअल, वांट टू शेयर अ प्राइवेट मैसेज, जो एक प्राइवेट मैसेज को शेयर करना चाहते हैं। अ ट्रिवियल वे टू इनक्रिप्ट द मैसेज इज़ टू जनरेट अ की के दैट इज़ जस्ट अ नंबर यूज टू स्क्रैम्बल अप द मैसेज। तो आप एक वो की जनरेट करेंगे जो के है, ये पहले मैं आपको बता दो चुका हूँ, जो कि यूज़ होगी स्क्रैम्बल करने के लिए मैसेज को। वी कैन ऐड की ए टू ईच करैक्टर इन द मैसेज, और ये जो की के है उसमें हर एक के अंदर हम एक करैक्टर जो है उसको
ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल कन्वर्टिंग ए यूज़फुल मैसेज इनटू स्क्रैम्बल बंच ऑफ मीनिंगलेस करैक्टर्स, यानी कि वो जो मैसेज है उसको मीनिंगलेस करैक्टर्स के अंदर जो है वो आप कन्वर्ट कर देंगे। लेट्स से वी आर रिप्रेजेंटिंग द कैपिटल लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट यूजिंग ए बाइनरी कोड, तो हम यहाँ पर एक बाइनरी कोड जो है उसको यूज़ करते हैं। सिंस देयर 26 लेटर्स इन द अल्फ़ाबेट, अब 26 लेटर्स जो अल्फ़ाबेट में है तो 2 की पावर 5 32, वी नीड एट लीस्ट 5 बिट्स टू इनकोड द अल्फ़ाबेट यूजिंग बाइनरी, तो हमें 5 बिट्स चाहिए इनकोड करने के लिए बाइनरी के ज़रिए। इफ़ वी स्टार्ट द फर्स्ट 4 लेटर्स, अगर हम पहले 4 लेटर लें ए बी सी डी एज 0 1 2 3, देन वी इनकोड द लेटर्स इन द फॉलोइंग वे, तो फिर हम इनकोड कर सकते हैं लेटर्स को, यानी कि जैसे ए गोज़ टू 0 0 0, बी गोज़ टू 0 0 1, सी गोज़ टू 0 0 1 0 एंड डी गोज़ टू 0 0 1। तो सबसे पहले कि हम क्वांटम क्रिप्टोग्राफी की बात करें उससे पहले एक क्लासिकल एग्जाम्पल जो है उसको हम स्टडी करते हैं, ठीक है। ये जो अभी मैंने आपको पढ़ के बताई है, तो सपोज करें कि हमारे पास 2 पार्टीज हैं। सपोज वी हैव 2 पार्टीज, हमारे पास 2 पार्टीज हैं डिनोटेड बाय एलिस एंड बॉब, डिनोटेड बाय एलिस एंड बॉब, और ये 2 पार्टीज हैं एलिस और बॉब। वांट टू शेयर ए प्राइवेट मैसेज, और ये एक प्राइवेट मैसेज जो है इसको शेयर जो है वो करना चाहते हैं। अब जो ट्रिवियल वे है मैसेज इनक्रिप्ट करने का वो ये है टू जनरेट की के, अ ट्रिवियल मेथड to encrypt the message। तो ट्रिवियल मेथड जो है कि अगर आपने मैसेज को जो है वो इनक्रिप्ट करना है, इज टू जनरेट ए की, इज टू जनरेट ए की के, तो इसके लिए आपको की के जो है वो जनरेट करने पड़ेगी। दैट इज़ जस्ट अ नंबर, दैट इज़ जस्ट अ नंबर यूज्ड, जो है कि एक सिर्फ नंबर है, यूज्ड टू स्क्रैम्बल द मैसेज, जो कि आप मैसेज को स्क्रैम्बल करने के लिए यूज़ कर रही हैं। वी कैन ऐड के टू ईच करैक्टर इन द मैसेज, वी कैन ऐड के टू ईच करैक्टर इन द मैसेज, ठीक है जी। तो हम के को ऐड कर देते हैं हर करैक्टर में मैसेज के अंदर। फॉर एग्जांपल कन्वर्टिंग ए यूजफुल मैसेज, फॉर एग्जांपल कन्वर्टिंग ए यूजफुल मैसेज, कन्वर्ट करने के लिए यूजफुल मैसेज को इनटू ए स्क्रैम्बल्ड बंच, इनटू ए स्क्रैम्बल्ड bunch of meaningless characters, यानी कि ऐसे करैक्टर्स को कि जो हैकर को समझना है उसके अंदर इसको कन्वर्ट कर सकें।
अब आप जो है वो अगर अल्फ़ाबेट लेटर्स लें बाइनरी कोड के, ठीक है, अगर हम अल्फ़ाबेट लेटर्स जो हैं उनको यूज़ करें बाइनरी कोड के, नाउ टेक capital letters of alphabet। आप कैपिटल लेटर्स लें अल्फ़ाबेट के यूजिंग ए बाइनरी कोड, और यहाँ पर आप जो है वो बाइनरी कोड जो है उसको यूज़ करें। ठीक है जी। तो जब आप बाइनरी कोड यूज़ करेंगे तो सिंस दे आर 26 लेटर्स, तो अब अगर इसके अंदर ये जो अपने अल्फ़ाबेट के लेटर लिए हैं 26 हैं, since there are 26 letters, अगर यहाँ पर 26 लेटर्स हैं इन द अल्फ़ाबेट के अंदर, ठीक है, जो आपके पास अल्फ़ाबेट है उसके अंदर हमारे पास 26 लेटर्स हैं, तो 2 की ताकत 5 हमारे पास 32 के बराबर आ जाएगी। वी नीड एट लीस्ट 5 बिट्स, वी नीड एट लीस्ट 5 बिट्स, तो हमें 5 बिट्स की ज़रूरत है टू इनकोड द अल्फ़ाबेट यूजिंग बाइनरी। तो बाइनरी को इस्तेमाल करते हुए हमें 5 बिट्स की ज़रूरत है। अगर हमारे पास पहले 4 लेटर जो हैं, द फर्स्ट 4 लेटर्स, अगर हमारे पास पहले 4 लेटर्स जो हैं वो ए कामा बी कामा सी कामा डी हैं, एज 0 1 2 3, देन अगर ये हमारे पास लेटर्स हैं देन वी कैन इनकोड, तो फिर हम इनकोड कर सकते हैं इन लेटर्स और नंबर की मदद से द लेटर्स इन द फॉलोइंग वे। इन द फॉलोइंग वे। अब ये वे क्या होगा, आप देखें कि हमारे पास जो लेटर ए है इसको हम लेंगे, ये 0 0 0 इनकोड करेंगे, बी को लेंगे 0 0 1, सी को लेंगे 0 0 1 1 0 1 0, और डी को लेंगे 0 0 1 1। तो इस तरह आप इन लेटर्स को इनकोड जो है वो करेंगे इन नंबर्स के लिए। ठीक है जी। तो इफ़ वी ट्रांसमिट आवर मैसेज ओवर ए पब्लिक कम्युनिकेशन चैनल, तो अगर हम पब्लिक कम्युनिकेशन चैनल के ऊपर अपना जो मैसेज ट्रांसफर करें, फॉर एग्जांपल ओवर सेल फोन, देन इवेस ड्रॉपर कॉमनली डिनोटेड माइट जस्ट टेप इनटू द लाइन। अब वैस ड्रॉपर जो होता है वो क्या होता है, वो जो हैकर होता है रास्ते में
आपकी लाइन को, माइट जस्ट टेप इनटू द लाइन एंड रिकॉर्ड आवर कन्वर्सेशन, और वो आपकी कन्वर्सेशन जो है रिकॉर्ड कर लेगा। सो हाउ कैन एलिस एंड बॉब सिक्योर द मैसेज, तो अब किस तरह एलिस और बॉब अपने मैसेज को सिक्योर करेंगे। अ सिंपल वे टू सिक्योर द मैसेज टू क्रिएट की दैट वी ऐड टू ईच कैरेक्टर बिफोर इट ट्रांसमिटेड, तो आपको एक क्रिएट करनी पड़ेगी की जो कि ऐड करने की पड़ेगी कि इससे पहले कि आप मैसेज जो है उसको ट्रांसमिट करें। तो कैसे अब एलिस और बॉब करेंगे, तो सिंपल, तो अब जो सिंपल वे है टू सिक्योर द मैसेज, to secure the message is to create a key k, कि आप एक की के जो है उसको क्रिएट करें, दैट वी ऐड टू ईच कैरेक्टर, दैट वी ऐड टू ईच करैक्टर, और इसको ऐड करें हर करैक्टर में ऑफ द ट्रांसमिटेड मैसेज। टू ईच करैक्टर बिफोर इट्स ट्रांसमिशन, उससे पहले कि मैसेज को ट्रांसमिट किया जाए, बिफोर इट इज ट्रांसमिटेड, इससे पहले कि मैसेज जो है उसको ट्रांसमिट किया जाए, आप इसके अंदर करैक्टर जो है पब्लिक की जनरेट करें और करैक्टर को जो है वो इसके अंदर ऐड कर दें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देन जो आपके पास स्क्रैम्बल्ड मैसेज है इज सेंट ओवर द पब्लिक कम्युनिकेशन चैनल, अब जो स्क्रैम्बल्ड मैसेज है उसको सेंड कर दिया जाएगा पब्लिक कम्युनिकेशन चैनल पे। तो the scrambled message is sent over, तो अब स्क्रैम्बल्ड मैसेज जो है इसको भेज दिया जाएगा द पब्लिक कम्युनिकेशन चैनल, पब्लिक कम्युनिकेशन चैनल पे। तो जब व्हेन इट रीचेस द बॉब ही सबट्रैक्ट्स के टू डिक्रिप्ट और रिकवर द ओरिजिनल मैसेज, तो जब ये बॉब तक पहुंचेगा तो उसको सबट्रैक्ट करेगा के को। When it reaches Bob, तो जब ये बॉब तक पहुंचेगा तो he subtracts k, तो वो k जो है उसको सब्ट्रैक्ट करेगा। देन एलिस एंड बॉब टू डिक्रिप्ट or recover the message, डिक्रिप्ट या रिकवर करने के लिए मैसेज को जो है वो सब्ट्रैक्ट करेगा। अब
इधर डाल है रिकवर द ओरिजिनल, जो ओरिजिनल मैसेज है। अब जो आपके पास स्क्रैम्बल करने वाला है, यानी कि जो हैकर है, इफ़ ईव, जो ईव है वो डजेंट नो द वैल्यू ऑफ के, देन एलिस एंड बॉब गेट शेयर देयर प्राइवेट कन्वर्सेशन। तो इफ़ ईव, अब ईव जो है ये तीसरा बंदा जो कि हैकर है, डज नॉट नो द वैल्यू ऑफ के, इसको ये जो प्राइवेट की है इसकी वैल्यू का नहीं पता, देन एलिस एंड बॉब गेट टू शेयर देयर प्राइवेट कम्युनिकेशन। देन एलिस एंड बॉब, तो फिर एलिस और बॉब जो हैं ये क्या करेंगे, गेट टू शेयर देयर प्राइवेट कम्युनिकेशन। तो ये अपनी प्राइवेट कम्युनिकेशन को कर लेंगे आर कन्वर्सेशन। लेकिन ईव जो हैकर है उसको बीच में इस बात का नहीं पता चलेगा, जिसको आवाज़ ड्रॉपर भी कहते हैं, और इसको बेसिकली ईव से डिनोट करते हैं। तो अब बॉब जो है सो इफ मैसेज इज एम, अगर मैसेज आपके पास एम है और एलिस इनक्रिप्ट्स इट, सो इफ द मैसेज इज एम, अगर मैसेज जो है वो हमारे पास एम है, ठीक है, एक एम हमारे पास मैसेज है और एलिस जो है वो इनक्रिप्ट्स करती है इट, एलिस इनक्रिप्ट्स इट, इसकी इनक्रिप्शन करती है इस मैसेज की विद ए की के साथ, क्रिएटिंग द ट्रांसमिटेड स्ट्रिंग creating the transmitted string, और ये ट्रांसमिटेड स्ट्रिंग जो है उसको क्रिएट करती है टी इन द फॉलोइंग वे, इस तरीके से कि टी जो है ये m प्लस के बराबर है। अब आप सपोज करें स्पेसिफिकली कि सपोज k इज इक्वल टू 3 जो है ये बराबर है 0 0 1 1 के। वी ऐड दिस टू ईच करैक्टर इन ए गिवन मैसेज, we add this to each character in a given message। तो इसको हर करैक्टर के अंदर हम गिवन मैसेज के अंदर ऐड कर सकते हैं। सो द स्ट्रिंग्स above become, so the strings above become, तो जो स्ट्रिंग्स हैं आपके पास अबव वो हमारे पास क्या बन जाएंगे। अब वो देखें कि ए बी सी, ये जो आपने ऊपर वो स्ट्रिंग्स लिखे थे 0 0 1 1 1 0 0 वाले स्ट्रिंग्स, वो हमारे पास क्या बन जाएंगे,
ये आपके पास आ जाएंगे कि ए अगर मेरे पास 0 0 0 है तो अब ये हो जाएगा, इसमें ये करैक्टर ऐड कर दिए 0 0 1। अगर बी मेरे पास 0 0 1 है तो ये मेरे पास आ जाएगा 0 1 0 0। और अगर सी मेरे पास जो है वो 0 0 1 0 है तो ये मेरे पास आ जाएगा 0 1 0 1। और अगर डी मेरे पास 0 0 1 1 है तो ये मेरे पास आ जाएगा 0 1 1 0। तो इसका मतलब है कि दैट इज़, अब हमारे पास ए टू डी, बी टू ई, सी टू एफ और डी टू जी, ये सारे ए बी सी डी जो हैं फॉर पर्टिकुलरली इनकोडिंग स्कीम, फॉर पर्टिकुलर इनकोडिंग scheme. If Alice wants to transmit the word BAT, अब Alice BAD वर्ड को ट्रांसमिट करना चाहती है बाप को। If Alice want to transmit the word BAD, BAD वर्ड जो है इसको ट्रांसमिट करना चाहती है टू बाब, बाब को। शी इनक्रिप्ट्स इट यूजिंग द की, शी इनक्रिप्ट इट यूजिंग द की। तो ये इसको कंप्लीट करेगी यूजिंग द की एंड ऑब्टेन, और इसको मिलेगा ई डी और जी। अब ये जो आपके पास स्ट्रिंग है ये ट्रांसमिट हो गया ओवर द पब्लिक चैनल। दिस स्ट्रिंग, ये जो ई डी जी है, दिस स्ट्रिंग इज ट्रांसमिटेड over the public channel। तो ये ट्रांसमिट हो गया ओवर द पब्लिक चैनल। अब ईव जो है वो टैप करेगी द लाइन एंड गेट्स द मैसेजिंग मीनिंगलेस स्ट्रिंग ऑफ करैक्टर ई डी जी, और उसको ये कैरेक्टर्स मिलेंगे ई डी एंड हैज़ नो आइडिया दैट व्हाट इज़ एलिस टॉकिंग अबाउट, कि एलिस किसके बारे में बात करे। बाब ऑन द अदर हैंड नो दैट ही कैन डिक्रिप्ट द सिग्नल बाय सब्ट्रैक्टिंग द की, लेकिन बाब को दूसरी साइड पर ये पता है कि वो इसको डिक्रिप्ट कर सकता है बाय सब्ट्रैक्टिंग द की। अब जो ईव है इसको नहीं पता कि करैक्टर ई डी जी का क्या मतलब है। Eve does not know the meaning of string EDG। अब ईव को EDG स्ट्रिंग जो है इसका कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, लिहाजा वो इसको हैक नहीं कर सकती कि एलिस अब किसके बारे में बात कर रही है। तो बाब ऑन द अदर हैंड नोज दैट ही कैन डिक्रिप्ट। अब बाब को दूसरी साइड पर ये पता है, बाब ऑन द अदर हैंड नोज, अब बाब को जो है वो दूसरी साइड पर इस बात का पता है, वो ये जानता है बाब जो है दैट ही कैन डिक्रिप्ट द सिग्नल, that he can decrypt
द सिग्नल, कि वो सिग्नल को डिक्रिप्ट कर सकता है बाय सब्ट्रैक्टिंग द की। बाय सब्ट्रैक्टिंग द की को सब्ट्रैक्ट करके, और की को जब वो सब्ट्रैक्ट करेगा तो क्या आएगा, m इज इक्वल टू t माइनस के, ये सब्ट्रैक्ट एज डी। नाउ इफ वी ऑलवेज यूज द सेम की देन ईव कैन स्टडी द सिचुएशन ओवर टाइम। अगर हम बार बार एक ही के को इस्तेमाल करेंगे तो ईव जो है सिचुएशन को जो है वो स्टडी करेगी एंड इवेंचुअली डिड्यूस व्हाट के आर, मे बी समवन विल फाइंड आउट व्हाट इट इज़ वाइल टॉकिंग टू एलिस। तो उसको ये पता चल जाएगा कि ये के क्या है और जो कि एलिस बाप को भेज रही है। वी कैन मिनिमाइज द रिस्क बाय चेंजिंग द की। अब इस रिस्क को मिनिमाइज किया जा सकता है कि आप की को चेंज करें। तो व्हेन वी चेंज इट एवरी टाइम वी सेंड ए मैसेज से व्हेन वी रेगुलरली चेंज द की वी आर यूजिंग वन टाइप मैथड। तो जब हम रेगुलरली की को चेंज कर रहे होते हैं तो फिर हमें वन टाइम पैड मेथड जो है यूज़ करना पड़ता है, और ये मैंने मेथड जो है वो आपको बताया हुआ है पहले। ठीक है जी। अब अगर बार बार एक ही की जो एलिस और बाप यूज़ करेंगे तो फिर जो है वो जो ईव है उसको पता लग जाएगा कि ये कौन सी की है और वो इनके मैसेज को डिकोड कर देगी। ठीक है, तो इसलिए फिर आपको सेम ही की नहीं इस्तेमाल करनी, आपको की जो है उसको चेंज करना पड़ेगा। और जब आप की को चेंज करेंगे तो उसको की को चेंज करने के लिए जो रेगुलरली चेंज करने के लिए जो मेथड यूज होता है उसको हम वन टाइम पैड का नाम जो है वो देते हैं। ठीक है जी। तो अब आ जाए आप आर एफ से क्रिप्टोग्राफी जो मेन होती है वो तो मैंने आपको पहले पढ़ा दी हुई है। ठीक है, अब हमने जो है बेसिक क्वांटम क्रिप्टोग्राफी है तो इसका कुछ इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के अंदर इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं ये चीज़ हमने देखनी है। ठीक है, कि ये सारा सिस्टम जो हो रहा होता है इसको अगर हम क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के अंदर यूज़ करें तो हाउ वी कैन यूज़ इट। तो बेसिक क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, बेसिक क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। तो क्वांटम क्रिप्टोग्राफी जो है इज ए मेथड दैट यूजेस क्वांटम मैकेनिक्स रादर देन सिंपल न्यूमेरिकल एल्गोरिदम्स टू जनरेट अ सीक्रेट की। अब क्वांटम क्रिप्टोग्राफी जो है इसमें जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसको यूज़ किया जाता है बरक्स इसके कि आप सिंपल न्यूमेरिकल एल्गोरिदम को यूज़ करें कीज़ को जनरेट करने के लिए। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। अब क्वांटम क्रिप्टोग्राफी जो है इज ए मेथड दैट यूजेस, जो कि यूज़ करता है क्वांटम मैकेनिक्स। ये क्वांटम मैकेनिक्स को यूज़ करता है रादर देन सिंपल न्यूमेरिकल एल्गोरिदम्स, रादर देन सिंपल न्यूमेरिकल एल्गोरिदम्स। जो सिंपल न्यूमेरिकल एल्गोरिदम्स होते हैं टू जनरेट द सीक्रेट की, यानी कि सीक्रेट की को जनरेट करने के लिए क्वांटम मेथड्स जो हैं उनको यूज़ किया जाता है। दिस इज़ नोन एज क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम कहते हैं क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज
known as quantum key distribution, जिसको हम कहते हैं QKD, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन QKD। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए क्वांटम QKD को 2 कम्युनिकेशन चैनल्स आर यूज, 2 कम्युनिकेशन चैनल जो हैं वो यूज़ होते हैं बिटवीन एलिस एंड बॉब टू इम्प्लीमेंट। अगर आपने इम्प्लीमेंट करना है QKD को, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन को, तो 2 कम्युनिकेशन चैनल्स, तो 2 कम्युनिकेशन चैनल्स जो हैं आर यूज्ड बिटवीन एलिस एंड बॉब। तो 2 कम्युनिकेशन चैनल एलिस और बॉब के दरमियान में इस्तेमाल होते हैं। दिस इंक्लूड्स एन ऑर्डिनरी पब्लिक चैनल विच इज़ जस्ट एन ऑर्डिनरी क्लासिकल कम्युनिकेशन लिंक, जिसके अंदर एक इंक्लूड करता है ऑर्डिनरी पब्लिक चैनल। दिस इंक्लूड an ordinary public channel। तो इसके अंदर एक ऑर्डिनरी पब्लिक चैनल होता है विच इज़ जस्ट एन ऑर्डिनरी क्लासिकल कम्युनिकेशन लिंक, विच इज़ जस्ट ए ऑर्डिनरी क्लासिकल कम्युनिकेशन लिंक, जो कि सिर्फ एक ऑर्डिनरी के यानी क्लासिकल कम्युनिकेशन लिंक है, जो पहला चैनल है। 2 चैनल यूज़ कर रहे हैं ना। इट कुड बी द इंटरनेट, तो ये क्या हो सकता है? इट कुड बी इंटरनेट, तो ये आपके पास इंटरनेट हो सकता है, यानी कि ये आप कम्युनिकेशन चैनल इंटरनेट का जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं एलिस और बॉब के दरमियान में। तो ये इंटरनेट हो सकता है, ये सेल फोन, एक मोबाइल फ़ोन हो सकता है, और योर होम टेलीफोन, और योर होम टेलीफोन। तो ये कोई सा भी चैनल इसके अंदर से इन तीनों में से हो सकता है। इनक्रिप्टेड मैसेजेस आर सेंट ओवर दिस लाइन। अब इनक्रिप्टेड मैसेज जो है इस लाइन के ऊपर भेजे जाते हैं, ये जो भी इंटरनेट है, जो भी सेल फोन है, इसके ऊपर। तो encrypted messages, encrypted messages are sent over line। इनको इस लाइन के ऊपर जो है वो भेजा जाता है। इन एडिशन ए सेकंड पीस ऑफ QKD पजल इज़ यूज। अब इसके साथ एक और जो QKD पजल है उसको यूज़ किया जाता है। इन एडिशन 2 चैनल हो रहे हैं ना, तो एक और भी चैनल होगा। इन एडिशन ए सेकंड
piece of QKD puzzle, एक QKD puzzle जो है is used, वो यूज़ किया जाता है जिसको हम कहते हैं क्वांटम कम्युनिकेशंस चैनल। क्वांटम कम्युनिकेशन चैनल। ये क्वांटम कम्युनिकेशंस चैनल होते हैं ओवर विच द क्वांटम की इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसके ऊपर क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। ओवर विच द क्वांटम की इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसके ऊपर आपने क्वांटम की जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था। इन प्रैक्टिस दिस इज़ डन यूजिंग इंडिविजुअल फोटॉन्स इन डिफरेंट पोलराइजेशन स्टेट्स। तो इसको किया जाता है फोटॉन्स को लेकर डिफरेंट पोलराइजेशन स्टेट्स के अंदर। इन प्रैक्टिस दिस इज डन बाय यूजिंग individual photons in different polarization states। मुख्तलिफ पोलराइजेशन स्टेट्स के अंदर लेकर फोटॉन्स को जिक्र किया जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स रिलाइज ऑन ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम थ्योरी दैट मेजरमेंट डिस्टर्ब ए क्वांटम स्टेट, कि जब मेजरमेंट होती है वो क्वांटम स्टेट को डिस्टर्ब करती है। टू लर्न समथिंग अबाउट ए की इनकोडेड एज ए क्वांटम स्टेट अ मेजरमेंट हैज़ टू मेड। तो अब क्वांटम स्टेट को इनकोड करने के लिए to learn something about a key encoded in quantum state। तो अब ये जानने के लिए कि कोई की जो है वो इनकोडेड है क्वांटम स्टेट में, अब मेजरमेंट हैज़ टू मेड, अब मेजरमेंट हैज़ टू मेड, तो आपको मेजरमेंट करनी पड़ेगी इस स्टेट की। सो इफ ईव टैप्स इनटू द लाइन शी हैज़ टू मेक मेजरमेंट। तो अब ईव जो है इसके अंदर टैप करती है लाइन को, तो उसको भी मेजरमेंट करनी पड़ेगी। डिस्टर्बिंग द सिस्टम इन सच वे दैट एलिस और बॉब कैन डिटेक्ट हर प्रेजेंस, कि एलिस और बॉब जो है उसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट ना कर सके। सो इफ ईव टैप्स इनटू लाइन, अगर ईव जो है वो टैप करती है लाइन को, शी हैज़ टू मेक मेजरमेंट्स, शी हैज़ टू मेक मेजरमेंट्स। तो उसको मेजरमेंट्स करनी पड़ेंगी। डिस्टर्बिंग द सिस्टम डिस्टर्बिंग द सिस्टम, कि वो इस तरह सिस्टम को डिस्टर्ब करे in such a way that Alice and Bob can detect her presence. In such a way, Alice and Bob detect her presence.
कि एलिस और बॉब को ये पता चल जाए कि वो टैप कर रही है उनकी लाइन को, जिसमें वो सीक्रेट मैसेज जो है वो एक दूसरे को भेज रहे हैं। तो जो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वांटम क्रिप्टोग्राफी होती है, वी लुक एट कॉल्ड द BB84 प्रोटोकॉल। तो जो पहले नंबर की होती है उसको हम कहते हैं BB84 प्रोटोकॉल। तो फर्स्ट टाइप ऑफ, मैं क्वांटम क्रिप्टोग्राफी को अब दे दूंगा ना QCY, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वांटम क्रिप्टोग्राफी वी लुक एट इज, ये मैं इसका मुहफ़्फ़ज़ बना दें, वी लुक एट इज़ BB84 प्रोटोकॉल। इसको हम कहते हैं BB8 प्रोटोकॉल। तो इसका नाम जो है वो रखा गया था, इट इज़ नेम्ड आफ्टर इट्स डिस्कवरीज बर्नट एंड ब्रेसर्ड एंड द ईयर व्हेन द प्रोटोकॉल वाज फर्स्ट पब्लिश। तो ये पहली दफ़ा पब्लिश हुआ था, इसको बर्नट और ब्रेसर्ड जो है उसने जो है वो डिस्कवर किया था। तो देयर आर 3 की प्रिंसिपल यूज्ड इन BB84 QKD। तो देयर आर 3 principles are used in BB84 QKD। अब वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 द नो क्लोनिंग थ्योरम। नो क्लोनिंग थ्योरम का होता है कि क्वांटम स्टेट्स जो उनको कॉपी नहीं कर सकते। द नो क्लोनिंग थ्योरम, द क्वांटम स्टेट्स कैन नॉट बी कॉपीड, यानी कि इनकी क्लोनिंग नहीं की जा सकती, इनको कॉपी नहीं की जा सकता। एज ए रिजल्ट ईव कैन नॉट टैप क्वांटम कम्युनिकेशन चैनल। As a result, Eve cannot tap quantum communication channel। इस सूरत में ईव जो है वो क्वांटम कंप्यूटेशनल चैनल जो है उसको जो है वो टैप नहीं कर सकती। तो कॉपी ऑफ क्वांटम स्टेट यूज टू क्रिएट द की, कॉपी ऑफ क्वांटम स्टेट्स आर यूज टू क्रिएट अ की। तो एक कॉपी जो है वो इस्तेमाल की जाती है क्वांटम स्टेट की, जिसके ज़रिए हम की बनाते हैं फॉर हर सेल्फ, वो अपनी बताती है, एंड सेड ओरिजिनल डाउन द लाइन टू बॉब। फॉर हर सेल्फ अपने लिए, एंड और सेंड द ओरिजिनल डाउन एंड सेंड द ओरिजिनल डाउन
और ओरिजिनल को भेज देती है, यानी कि जो ओरिजिनल की है उसको वापस भेज देती है द लाइन टू द बॉब, द लाइन टू द बॉब को। तो क्वांटम स्टेट जो है कॉपी नहीं हो सकती, तो कॉपी क्वांटम स्टेट यूज टू क्रिएट ए की फॉर हर सेल्फ, ठीक है जी। और उसको फिर बाब को, यानी कि वो जो है आप ईव तो जो क्वांटम स्टेट्स हैं वैसे तो कॉपी नहीं होती, जो उसके रिजल्ट में जो है क्वांटम ईव जो है वो कैन नॉट टैप द क्वांटम कम्युनिकेशन चैनल, ईव क्वांटम कम्युनिकेशन चैनल को टैप नहीं कर सकती। तो जो कॉपी है क्वांटम स्टेट्स की उसको यूज़ किया जाता है टू क्रिएट ए की फॉर हर सेल्फ, उसके अपने लिए की को बनाने के लिए, और फिर वो आगे से सेंड कर दी जाती है बाप को। तो ये दिस वन द फर्स्ट प्रोसीजर, इसका फर्स्ट की पॉइंट है। अब उसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर मेजरमेंट लीड्स टू स्टेट, जब आप किसी भी स्टेट को क्वांटम में मेजरमेंट करते हैं तो वो क्लैश कर जाती है। मेजरमेंट लीड्स टू स्टेट क्लैप्स, वो स्टेट के क्लैप्स के नतीजे में आपके पास आती है। A key aspect of QKD is that different bases will be used to create bit strings। अब डिफरेंट बेसिस जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन को जनरेट करने के लिए। तो a key aspect of QKD, तो इसका जो मेन आस्पेक्ट है QKD का इज दैट डिफरेंट बेसिस, इज दैट डिफरेंट बेसिस के जो डिफरेंट बेसिस हैं विल बी यूज टू क्रिएट, विल बी यूज्ड टू क्रिएट, इसको हम इस्तेमाल करते हैं क्रिएट करने के लिए ए बिट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग्स का बिट। ए बिट स्ट्रिंग। तो व्हेन वी मेक अ मेजरमेंट, तो अब जब आप मेजरमेंट करते हैं इन वन ऑफ द गिवन बेसिस वी विल कॉज स्टेट क्लैप्स, तो इसके नतीजे में स्टेट्स जो हैं वो क्लैप्स करती हैं। तो व्हेन वी मेक द मेजरमेंट इन वन ऑफ द गिवन बेसिस, व्हेन वी मेक द मेजरमेंट in one of the given basis, कोई सी गिवन बेसिस में हम मेजरमेंट जो है वो करते हैं, वी विल कॉज स्टेट क्लैप्स, वी विल कॉज स्टेट कोलैप्स, इसके नतीजे में स्टेट जो है वो कोलैप्स कर जाती है। सच दैट मेजरमेंट्स इन द अदर बेसिस आर कंप्लीटली रैंडम, सच दैट द measurements in the other bases are completely रैंडम, कि अदर बेसिस के अंदर जो है वो फिर कम्प्लीटली रैंडम जो है वो हो जाएगी जो मेजरमेंट्स हैं। इन अदर वर्ड्स एक्सट्रैक्टिंग सम इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेट डिस्टर्ब द स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो अब अगर आप सिस्टम की स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे तो वो सिस्टम की स्टेट को डिस्टर्ब कर देगा।
In other words, extracting some information about the state extracting some information about the state। अब आप जो स्टेट के लिए कोई इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या हासिल कर रहे हैं, डिस्टर्ब द स्टेट ऑफ द सिस्टम, तो वो सिस्टम की स्टेट को डिस्टर्ब कर देगा। डिस्टर्ब द स्टेट ऑफ सिस्टम, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर स्टेट्स को रिलेटेड होती हैं एक दूसरे के साथ। अब तीसरा नंबर पर पॉइंट ये है कि जो मेजरमेंट्स हैं ये इरिवर्सिबल होती हैं, ये रिवर्स नहीं हो सकती। मेजरमेंट्स आर इरिवर्सिबल, मेजरमेंट्स जो हैं वो इरिवर्सिबल होती हैं। तो अब ये चीज़ देखने के लिए कि मेजरमेंट्स जो हैं वो आपके पास इरिवर्सिबल होती हैं, तो इस चीज़ को देखने के लिए हम एक स्टेट जो है उसको कंसिडर करते हैं। तो 2 और 3 पॉइंट्स को देखने के लिए तो ये 3 मेन चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं BB84 प्रोटोकॉल के अंदर। और BB84 प्रोटोकॉल कहाँ पर होता है? क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के अंदर इस्तेमाल होता है। टू सी पॉइंट 2 and 3, अब पॉइंट 2 और 3 को देखने के लिए अगर कोई सिस्टम जो है आपका, if the system is in the state तो आपका अगर कोई सिस्टम जो है वो स्टेट के अंदर है प्लस दैट इज इक्वल टू 0 + 1 डिवाइडेड बाई 2√, इसको नॉर्मलाइज किया गया। वी मेक ए मेजरमेंट इन द कंप्यूटेशनल बेसिस, we make a measurement in the computational basis। तो हम मेजरमेंट जो है वो करते हैं किसी कंप्यूटेशनल बेसिस के अंदर, ठीक है जी। और वो कंप्यूटेशनल बेसिस क्या होंगी? वो कंप्यूटेशनल बेसिस होंगी 0, 1, या आपके पास कंप्यूटेशनल बेसिस होंगे। एंड द ओरिजिनल स्टेट ऑफ द सिस्टम इज लॉस्ट, एंड द ओरिजिनल स्टेट ऑफ द सिस्टम लॉस्ट। और ओरिजिनल स्टेट जो है मेजरमेंट के बाद सिस्टम की वो लॉस हो जाएगी। अब आप सपोज करें कि आपके पास मेजरमेंट रिजल्ट जो है वो 0 आता है। सपोज वी ऑब्टेन मेजरमेंट रिज़ल्ट 0, हमारे पास मेजरमेंट रिज़ल्ट जो है वो 0 आता है, ठीक है जी, ये एक रिज़ल्ट आ जाता है। तो देन इन अब जो हमारे पास हैं प्लस माइनस बेसिस, जो प्लस माइनस बेसिस हैं
द स्टेट इज नाउ डिफरेंट, द स्टेट इज नाउ डिफरेंट। अब स्टेट जो है वो डिफरेंट हो जाएगी मेजरमेंट के बाद। देन इट वाज ओरिजिनली से जो ओरिजिनल स्टेट थी उससे चेंज हो जाएगी, और ये आ जाएगी आपके पास अब 0 इज इक्वल टू प्लस प्लस माइनस डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट। ये स्टेट हमारे पास आ जाएगी। अब यहाँ पर सिर्फ 50% चांस है कि इसको फाइंड करें और 50% चांस है कि इसको फाइंड करें। तो देयर इज ओनली 50% चांस ऑफ फाइंडिंग प्लस, देयर ओनली 50% चांस ऑफ फाइंडिंग प्लस। प्लस को फाइंड करने के सिर्फ 15% चांस हैं इफ़ वी मेजर इन द प्लस माइनस बेसिस। इफ वी मेजर इन द प्लस माइनस बेसिस, अगर हम इनको प्लस माइनस बेसिस जो हैं उसके अंदर मेजर करें तो हमारे पास सिर्फ 50% चांस है। तो अब स्टेट जब ऑल्टर्ड हो जाएगी इरिवर्सिबली, द स्टेट यानी कि चेंज हो जाएगी ऑल्टर्ड, और रिवर्स नहीं हो सकेगी। और स्टेट अल्टर हो जाएगी इरिवर्सिबली। तो जो हमारे पास BB8 प्रोटोकॉल है, वी यूज द कम्युनिकेशन बेसिस 0 and 1 टुगेदर विद द प्लस माइनस बेसिस टू क्रिएट आवर की, यानी कि BB84 प्रोटोकॉल के अंदर इन BB84, अब BB84 जो प्रोटोकॉल है वी यूज़, हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटेशनल बेसिस, वी यूज़ द कंप्यूटेशनल बेसिस 0 1, हम कंप्यूटेशनल बेसिस यूज़ करते हैं 0 1 ये वाली, टुगेदर विद बेसिस प्लस माइनस बेसिस के साथ टू क्रिएट आवर की, टू क्रिएट आवर की को क्रिएट करने के लिए, ठीक है, कंप्यूटेशनल बेसिस प्लस 0 1 को प्लस माइनस के साथ। दीज टू बेसिस आर रिलेटेड यूजिंग, अब ये दो बेसिस जो हैं these two bases are related using, इनको आप रिलेट कर सकते हैं यूज़ करके कि अगर
प्लस जो है ये है मेरे पास 0 + 1/√2 और माइनस जो है मेरे पास ये 0 - 1/√2 है। और ये कह दें कि कोई इक्वेशन नंबर 1 है मेरे पास। तो टू क्रिएट द की एलिस बिगन्स बाय रैंडमली क्रिएटिंग द स्ट्रिंग ऑफ 2n क्यूबिट्स। अब की को क्रिएट करने के लिए टू क्रिएट आ की, अब की जो है उसको क्रिएट करने के लिए एलिस बिगन्स बाय रैंडमली, एलिस बिगिंस, एलिस जो है वो स्टार्ट करेगी बाय रैंडमली क्रिएटिंग a string of 2n क्यूबिट्स। 2n क्यूबिट्स का एक स्ट्रिंग जो है वो क्रिएट करेगी। ईच क्यूबिट इज क्रिएटेड वन ऑफ द 4 स्टेट। अब हर क्यूबिट जो 4 स्टेट्स में क्रिएट की जाएगी। ईच क्यूबिट, हर क्यूबिट जो है इज क्रिएटेड, उसको क्रिएट किया जाएगा इन वन ऑफ द 4 स्टेट्स, 4 स्टेट्स के अंदर। और वो स्टेट्स क्या होंगी? 0 1 प्लस माइनस, ये स्टेट्स होंगी। ठीक है जी, ये 4 स्टेट्स हैं, इनको बना लिया जाएगा। अब लॉजिकली अगर देखें तो 0 और 1 तो लॉजिकल 0 कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, तो लॉजिकल 0 जो है इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय 0 और प्लस इससे। वाइल लॉजिकल 1 इज रिप्रेजेंटेड, लेकिन लॉजिकल 1 जो है उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे बाय 1 और माइनस से। अब जो एलिस है वो देन सेंड्स द रैंडम सीक्वेंस ऑफ क्यूबिट्स ओवर द क्वांटम चैनल टू द बॉब। अब एक रैंडम सीक्वेंस जो है वो क्यूबिट्स का एलिस जो है वो बॉब को सेंड करती है। एलिस देन सेंड्स ए रैंडम सीक्वेंस, एक रैंडम सीक्वेंस जो है ऑफ क्यूबिट्स ओवर द क्वांटम चैनल, क्वांटम चैनल के ऊपर सेंड करती है टू बॉब को। अब बॉब मेजर ईच क्यूबिट, बॉब हर क्यूबिट को मेजर करता है। बॉब मेजर ईच क्यूबिट, अब वो जितनी उसने क्यूबिट भेजी हैं बॉब उनको मेजर करता है। हर क्यूबिट को बॉब जो है वो मेजर करेगा।
बट ही डज सो रैंडमली, लेकिन वो ये रैंडमली काम करता है, बट ही डज सो रैंडमली, लेकिन ये काम वो रैंडमली जो है वो करता है, एक सीक्वेंस के साथ वो ये काम नहीं करता। सिलेक्टिंग, और उसके अंदर सिलेक्ट करता है 0 और 1 को बेसिस आर या प्लस माइनस बेसिस एट ईच पोजीशन। हर पोजीशन के ऊपर। अब हमारे पास यहाँ पर 2 बेसेस हैं, ठीक है, वी हैव 2 बेसेस हियर। अब यहाँ पर हमारे पास 2 बेसेस हैं एंड एलएस रैंडमली सिलेक्ट and Alice randomly select, और Alice भी इसमें से randomly select करती है what basis to use, what basis to use to create each bit। इन द स्ट्रिंग के अंदर, और स्ट्रिंग किसका है, वो बिट्स का आपके पास स्ट्रिंग है। बेस्ड ऑन ऑर्डिनरी प्रोबेबिलिटी आर्गूमेंट्स you can see that about n of the bits will be created in 0-1 basis and n of the bits will be created in the प्लस माइनस बेसिस। तो अब जो प्रोबेबिलिटी का आर्गूमेंट है उसको यूज़ करें बाय यूजिंग द प्रोबेबिलिटी आर्गूमेंट। अगर प्रोबेबिलिटी का आर्गूमेंट जो है वो यूज़ करें तो n of the bits will be created, n of the bits will be created, तो जो n है बिट्स का वो क्रिएट होगा इन 0,1 इसके अंदर बेसिस एंड द n of the bits और n ऑफ द बिट्स जो है वो क्रिएट होगा प्लस माइनस 1 बेसिस के अंदर। इन प्लस माइनस बेसिस, इन बेसिस के अंदर, तो आधा एक के अंदर और आधा एक बेसिस के अंदर जो है वो क्रिएट होगा। ठीक है जी। तो एलिस एंड बॉब कंपेयर नोट्स, एलिस और बॉब एक दूसरे के नोट्स कंपेयर करेंगे, ओनली टेलिंग ईच अदर विच बेसिस वाज यूज्ड एट ईच पोजीशन, कि उन्होंने कौन सी बेस जो है वो यूज़ किया हर पोजीशन पर। व्हेन एलिस एंड बॉब यूज अ डिफरेंट बेसिस दे डिस्कार्ड दैट क्यूबिट, अगर वो डिफरेंट बेसिस करें तो फिर वो इस क्यूबिट को डिस्कार्ड कर देंगे।
We call the key that results after discarding the bits where Alice and Bob use different bases, तो उसको हम कहते हैं शिफ्टेड की। तो एलिस एंड बॉब कंपेयर नोट्स, एलिस एंड बॉब कंपेयर नोट्स, वो अपने नोट्स को कंपेयर करेंगे। ओनली टेलिंग ईच अदर ओनली टेलिंग ईच अदर, एक दूसरे को ये बताते हुए विच basis was used at each position, कि हर पोजीशन के ऊपर उन्होंने कौन सी बेस जो है उसको यूज़ किया है। When Alice और Bob use a different basis, when Alice and Bob, जब एलिस और बॉब जो हैं use a different basis, अगर वो डिफरेंट बेसिस को यूज़ करें, दे डिस्कार्ड दैट क्यूबिट, तो इस चीज़ पर वो खारिज कर देते हैं। दे डिस्कार्ड दैट क्यूबिट, तो ये क्यूबिट डिस्कार्ड हो जाएगी, ज़ाया हो जाएगी। तो वी कॉल द की, हम उस की को कहते हैं दैट रिजल्ट्स आफ्टर, जो कि रिजल्ट होती है आफ्टर डिस्कार्डिंग द बिट्स where Alice and Bob use different bases यहाँ पर एलिस और बॉब डिफरेंट बेसिस को यूज़ करते हैं। द शिफ्टेड की, उसको हम शिफ्टेड की का नाम देते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये सारा मैंने कहा आपको BB84 प्रोटोकॉल जो है वो बता दिया है, और इस प्रोटोकॉल के अंदर हमने ये सारा जो है वो डिटेल के साथ क्वांटम क्रिप्टोग्राफी जो है उसको स्टडी किया। अब जो है आगे नेक्स्ट जो है ये BB84 तो क्वांटम क्रिप्टोग्राफी में हमने स्टडी कर लिया। अब हमने आगे देखने द B92 प्रोटोकॉल, और उसके बाद फिर द E91 प्रोटोकॉल, जिसको अरेक्ट प्रोटोकॉल का नाम भी जो है वो दिया जाता है। तो पहले देखते हैं B92 प्रोटोकॉल।
तो अब ये एक और मेथड है क्वांटम क्रिप्टोग्राफी का, जिसको हम कहते हैं द B92 प्रोटोकॉल। तो अब हम आपको एक ओवरव्यू देंगे एक अपडेटेड QKD प्रोटोकॉल का, दैट इज़ ए सिंप्लीफिकेशन ऑफ BB84 प्रोटोकॉल। यानी कि BB84 प्रोटोकॉल की जो सिंप्लीफिकेशन है वो B92 प्रोटोकॉल है। दिस टाइम एलिस एंड बॉब यूज 2 नॉन ऑर्थोगोनल बेसिस। अब इसमें एलिस और बॉब 2 नॉन ऑर्थोगोनल बेसिस जो हैं उनको यूज़ करेंगे, और एज यूजुअल वी यूज द कंप्यूटेशनल बेसिस फॉर वन ऑफ द बेसिस एंड ए बेसिस दैट वी डिनोट 0 एंड 1 प्राइम। और इसमें हम एक बेस को 0 प्राइम कहेंगे और इसमें एक बेस को 1 प्राइम जो है वो कहेंगे। तो इसमें एलिस एंड बॉब, अब इस प्रोटोकॉल के अंदर दिस टाइम एलिस एंड बॉब, एलिस और बॉब जो हैं यूज 2 नॉन ऑर्थोगोनल बेसिस, यूज 2 नॉन ऑर्थोगोनल बेसिस। वो 2 नॉन ऑर्थोगोनल बेसिस जो है उनको यूज़ करेंगे। अब इनके लिए हम कंप्यूटेशनल बेसिस यूज़ करेंगे जिनको हम कहेंगे 0 प्राइम और 1 प्राइम। नाउ वी यूज़ कंप्यूटेशनल बेसिस 0 प्राइम एंड 1 प्राइम। अब इसका जो बेसिक प्रोसीजर है, द बेसिक प्रोसीजर इज एज फॉलोज। तो इसको हम देखते हैं। नंबर 1, Bob measures the qubits randomly. Bob measures the qubits, measure करता है qubits को randomly selecting और randomly select करता है the computational basis को, और 0 प्राइम 1 प्राइम, जिसमें वो 0 प्राइम और 1 प्राइम बेसिस लेता है। ठीक है जी। Bob only measures using तो Bob जो है वो सिर्फ यूज़ करता है 0 को और 0 प्राइम और 0 प्राइम को फर्स्ट स्टेप के अंदर। नंबर 2, Bob क्रिएट्स अ की। Bob जो है वो क्रिएट करता है की फ्रॉम द बिट पोजीशंस, बिट की पोजीशन से एक की जो है उसको फॉर्म करता है where he obtains 1 or 1 prime, where he obtains 1 or 1 prime, जहाँ पर उसको 1 या 1 प्राइम मिलती है as his measurement result,
उसके मेजरमेंट के रिज़ल्ट के तौर पर दूसरे पॉइंट में। तीसरे पॉइंट में बाब यूज़ ए पब्लिक चैनल, बाब यूज़ ए पब्लिक चैनल, बाब जो है वो यूज़ करता है एक पब्लिक चैनल को टू टेल एलिस what bit positions he has, to tell Alice what bit positions he has। कि उसके पास कौन सी बिट पोजीशंस जो हैं वो हैं, वो ये एलिस को ये बताता है तीसरे स्टेप के अंदर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो द वे दिस वर्क्स इज दैट इफ एलिस क्रिएट्स ए जीरो एंड बॉब्स measure in the computational basis, he obtains 0. If he measures 0 prime 1 prime basis, then he gets 1 prime। अब इसकी ये सारी वर्क मतलब ये इन 3 पॉइंट्स को लेते हुए ये कैसे वर्क करता है, कि अगर जो है इफ एलिस क्रिएट्स 0, अगर एलिस क्रिएट करती है 0 एंड बॉब मेजर्स, और बॉब मेजर करता है इन कंप्यूटेशनल बेसिस कंप्यूटेशनल बेसिस के अंदर he obtains ज़ीरो, उसको 0 मिलेगी। इफ़ ही measures in द 0 प्राइम, अगर इस स्टेट में वो मेजर करता है 0 प्राइम कामा 1 प्राइम बेसिस के अंदर, ही गेट्स 1 प्राइम। कंप्यूटेशनल बेसिस में करेगा तो 0, और अगर 1 और 0 प्राइम में करेगा तो फिर उसको 1 प्राइम पर करेगा। इफ़ एलिस क्रिएट्स ए 0 प्राइम, अब एलिस जो है वो क्रिएट करती है 0 प्राइम को। इफ़ एलिस क्रिएट्स 0 प्राइम एंड द बॉब measures in the computational basis, और बॉब जो है वो मेजर करता है कंप्यूटेशनल बेसिस में, ही obtains ज़ीरो प्राइम, तो अब उसको 0 प्राइम मिलेगा। If he measures in 0 prime 1 prime basis, if he measures in 0 prime 1 prime basis, अगर वो इनमें मेजर करे he gets 1, तो उसको फिर 1 प्राइम जो है 0 1 में करे तो इसको फिर 1 जो है वो मिलेगा।
लेट्स से दैट एलिस क्रिएट द फॉलोइंग 8 बिट स्ट्रिंग। अब हम ये कहते हैं कि एलिस जो है, लेट एलिस क्रिएट्स एट बिट स्ट्रिंग, एक 8 बिट का स्ट्रिंग वो क्रिएट करती है। 0 0 0 प्राइम, फिर 0, फिर 0 प्राइम, फिर 0, फिर 0 प्राइम। ठीक है जी, ये वो क्रिएट कर देती है 8 बिट का स्ट्रिंग जो है। तो अब बाब इसको मैयर करता है। इफ द बाब मैयर्स यूजिंग, अगर बाब इसको मैयर करता है और यूज़ करता है 0 0 प्राइम, 0 प्राइम, 1 1, 0 0 0 प्राइम, 0 0, और आगे 0 प्राइम और 0 प्राइम। ज़ीरो 0 प्राइम, इधर एक 0 और उसके बाद यहाँ पर 0 प्राइम। हाँ जी, ये मेजर करता है। तो इसका रिजल्ट जो है द रिजल्ट इज, अब इसका रिजल्ट जो निकलेगा वो 0 1 प्राइम, 0 प्राइम, 1 1 1 प्राइम और 0 प्राइम, ये इसका रिजल्ट आएगा। अब बाब जो है यहाँ पर ये अनाउंस करता है कि वो पोजीशंस रख रहा है अपने पास इन बिट्स की। बाब अनाउंसेस, अब बाब यहाँ पर अनाउंस करता है ही इज कीपिंग पोजीशंस, कि इसके पास पोजीशंस हैं। कौन कौन सी हैं? 2 5 6 7, 2 5 6 7, ये पोजीशंस इसने कीप की हुई हैं फॉर द की के लिए। एलिस, तो नोटिस द डिफरेंस व्हेन कंप्यूटिंग दिस टू द बीबी प्रोटोकॉल। अब आप BB84 को प्रोटोकॉल से इसमें आप डिफरेंस देखेंगे। एलिस जनरेट से की इन, अब एलिस जो है की जनरेट करती है, एलिस जनरेट्स अ की। अब एलिस जो है की जनरेट करती है, इन दिस केस द की जनरेटेड, इन दिस केस द की, अब इस केस के अंदर की इज जनरेटेड व्हेन, की उस वक्त जनरेट होगी जब
Bob obtains measurement results when Bob obtain measurement results, जब बाब को जो है वो मेजरमेंट रिजल्ट्स मिलेंगे 1 और 1 प्राइम, instead of the 4 states, अब 4 स्टेट्स की बजाय वो कौन कौन सी थी? 0 1 प्लस माइनस, यूज टू क्रिएट द की को क्रिएट करने के लिए एलिस ओनली यूज द 2 स्टेट्स। तो एलिस ने सिर्फ 2 स्टेट्स यूज़ किए हैं। एलिस यूजेस ओनली 2 स्टेट्स, तो एलिस ने सिर्फ 2 स्टेट्स यूज़ किए हैं, 0 और 0 प्राइम। तो ये एक सिंप्लीफाइड प्रोसीजर है BB84 प्रोटोकॉल का। प्रोसीजर, वहाँ पर 4 स्टेट्स यूज़ की गई थी BB84 प्रोटोकॉल में, और यहाँ पर सिर्फ 2 स्टेट्स जो हैं वो की जनरेट करने के लिए यूज़ की गई हैं। तो दैट इज़ एन अदर मैथड टू डू द क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। उसके बाद अब नेक्स्ट जो एक लास्ट वन मैथड है जिसको हम कहते हैं अरेक्ट प्रोटोकॉल। तो इसको कहते हैं द अरेक्ट E91 प्रोटोकॉल। तो जो फाइनल मेथड है क्वांटम क्रिप्टोग्राफी का, वी विल एग्जामिन इज ड्यू टू अरेक्ट एंड इज बेस्ड ऑन क्वांटम एंटेंगलमेंट। तो ये प्रोटोकॉल जो है, ये अरेक्ट प्रोटोकॉल जो है, ये किस पे बेस करता है? ऑन क्वांटम एंटेंगलमेंट। दिस E91 depends upon quantum entanglement। ये डिपेंड करता है क्वांटम एंटेंगलमेंट के ऊपर। अब यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं बेल स्टेट। We create a Bell state। अब इस क्योंकि ये क्वांटम एंटेंगल पर पड़ता है तो बेल स्टेट बनता है गिविंग 1 नंबर ऑफ द EPR पेयर, गिविंग 1 नंबर ऑफ द EPR पेयर, जिसमें हम एक नंबर देते हैं EPR पेयर को टू एलिस एंड सेकंड एलिस को एंड सेकंड नंबर ऑफ द EPR पेयर एंड सेकंड नंबर ऑफ द EPR पेयर
आइंस्टाइन पोडस्की रोजन पेयर। और सेकंड नंबर जो है ईपीआर पेयर का टू बॉब, वो बाप को दे, एक बाप को और एक एलिस को। सपोज दैट द स्टेट यूज फॉर ईपीआर पेयर इज, सपोज दैट द स्टेट यूज्ड फॉर ईपीआर पेयर इज, कि जो स्टेट आप यूज़ करेंगे यहाँ पर ईपीआर पेयर के लिए वो होगी बीटा 0 0 इज इक्वल टू 0 0 प्लस 1 0 2 अंडर रूट। ठीक है जी, ये स्टेट हमारे पास हो गए। देन वी नो दैट एलिस एंड बॉब विल हैव मेजरमेंट रिजल्ट्स। Then we know that the Alice and Bob will have measurement results, तो उनके पास मेजरमेंट रिजल्ट्स होंगे दैट आर कंप्लीटली कोरिलेटेड। जो कि एक दूसरे से कोरिलेटेड, कोई क्वांटम एंटेंगलमेंट आ गया तो फिर यहाँ पर कोरिलेशन आएगा, जो कंप्लीटली एक से दूसरे को। ऑन द अदर हैंड इफ़ द स्टेट यूज़, अब अगर हम स्टेट यूज़ करें, on the other hand if the state used is बीटा 0 1, अगर हम स्टेट यूज़ करें बीटा 0 1 0 1 प्लस 1 0 2 अंडर रूट, तो फिर एलिस और बॉब के पास जो मेजरमेंट्स रिजल्ट्स होंगे वो एक दूसरे से एंटी कोरिलेटेड होंगे अगर ये वाली स्टेट जो है वो आप यूज़ करें। तो then Alice and Bob, तो फिर एलिस और बॉब जो विल हैव मेजरमेंट रिजल्ट्स तो इनके पास फिर जो मेजरमेंट रिजल्ट्स होंगे दैट आर perfectly uncorrelated, तो ये perfectly uncorrelated होंगे, इनके अंदर कोई कोरिलेशन नहीं होगा अगर बीटा 0 1 स्टेट करेंगे। एलिस एंड बॉब मेजर देयर रिस्पेक्टिव क्यूबिट्स इन रैंडमली चूजन बेसिस, तो एलिस और बॉब मेजर करते हैं रिस्पेक्टिव क्यूबिट्स। एलिस एंड बॉब measure their respective, एलिस और बॉब मेजर करते हैं अपनी रिस्पेक्टिव क्यूबिट्स इन randomly chosen basis।
रैंडमली चूजेस बेसिस के थे। देन दे कम्युनिकेट ओवर एन ऑर्डनरी चैनल, फिर वो एक दूसरे के साथ ऑर्डनरी चैनल पर कम्युनिकेट करते हैं। देन दे communicate on the ऑर्डिनरी चैनल, तो फिर वो कम्युनिकेट करते हैं ऑर्डिनरी चैनल के ऊपर, और फिर ये फिगर आउट करते हैं कि ऑन विच बिट पोजीशन दे यूज द सेम बेसिस एंड फिगर आउट, और फिर ये मालूम करते हैं ऑन विच बिट पोजीशंस, ऑन विच बिट पोजीशंस, कि कौन सी जो बिट पोजीशंस हैं दे यूज्ड द सेम बेसिस। किन पोजीशंस के ऊपर उन्होंने सेम बेसिस का इस्तेमाल किया। दे कीप दीज बिट्स टू क्रिएट द की, अब इन बिट्स को वो रखते हैं, यानी कि जो सेम पोजीशन के ऊपर होती हैं उनको की क्रिएट करने के लिए। दे कीप दीज बिट्स टू क्रिएट की, इसको करने के लिए वो की क्रिएट करते हैं। तो अब जो मेजरमेंट रिजल्ट हैं विल बी परफेक्टली कोरिलेटेड और परफेक्टली एंटी कोरिलेटेड। ठीक है, जो मेजरमेंट रिजल्ट्स हैं, सिंस द measurement results are perfectly correlated और एंटी कोरिलेटेड। तो अगर मेजरमेंट रिजल्ट जो हैं वो परफेक्टली कोरिलेटेड है, एंटी कोरिलेटेड है, इट इज़ ईजी फॉर एलिस एंड बॉब टू डिटरमिन, तो ये ईजी है एलिस और बॉब के लिए। इट इज़ ईजी फॉर एलिस एंड बॉब टू डिटरमिन, यह डिटरमिन करना इनके लिए फिर इजी हो जाएगा इस प्रोसेस में, वेदर और नॉट एन ईवास ड्रॉपर के जो हैकर है जिसको वास ड्रॉपर कहते हैं, वेदर जिसको ये भी कहते हैं, वेदर और नॉट एन ईवास ड्रॉपर एन ईवास ड्रॉपर जो कि हैकर है, ईवास ड्रॉपर भी इसको हम कहते हैं, इज़ प्रेजेंट, कि वो मौजूद है या नहीं है। यानी कि इनको जो मेजरमेंट रिजल्ट्स हैं कोरिलेटेड, इनसे एलिस और बॉब को ये पता लग जाता है कि वो हैकर मौजूद है या नहीं है। तो ऑर्डिनरी एरर्स कैन बी करेक्टेड यूजिंग क्वांटम एरर करेक्शन टेक्निक्स। तो जो ऑर्डिनरी एरर्स जो होते हैं उनको क्वांटम एरर करेक्शन टेक्निक्स के ज़रिए रिमूव कर दिया जाता है। इन ऑल केसेस ऑफ QKD, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के तमाम केसेस में, इन ऑल cases of QKD a refined key is created। एक रिफाइंड की जो है वो क्रिएट की जाती है इन ए प्रोसेस नोन एज, एक प्रोसेस के अंदर
known as privacy amplification. जिसको हम प्राइवेसी एम्प्लीफिकेशन का नाम इस प्रोसेस को देते हैं. बेसिकली ऑल दिस इन्वॉल्व्स इज थ्रोइंग अवे क्यूबिट्स दैट ईव कुड हैव अटेम्प्टेड टू मेजर. बेसिकली इसमें वो तमाम क्यूबिट्स जो उनको थ्रो कर दिया जाता है कि जिनको ईव जो है वो अटेम्प्ट कर सकती है मेजर करने में. इफ़ द की ओरिजिनली है 20 बिट्स से, तो ईव न्यू समथिंग अबाउट 6 ऑफ द बिट्स. तो ईव को फिर जो है वो 20 बिट्स हैं तो उनमें से 6 का पता होगा. द रिफाइंड की इज़ क्रिएटेड बाय सिंपली थ्रोइंग दो 6 बिट्स एंड लिविंग 14 बिट की. तो 6 को फेंक देंगे और बाकी 14 की बिट्स जो है उनको रख लेंगे. ठीक है, जिसका कि मतलब ईव को पता है जो कि उसको इंटरसेप्ट कर रही है. तो बेसिकली जो है ऑल दिस इन्वॉल्व्स, ये इन्वॉल्व करता है इज थ्रोइंग अवे क्यूबिट्स, कि आप क्यूबिट्स जो हैं उनको थ्रो अवे करते हैं. दैट ईव कुड हैव अटेम्प्टेड टू मेजर, कि जिसको ईव ये कोशिश करती है कि वो मेजर कर सके. इफ़ द की ओरिजिनली है 20 बिट्स, इफ़ द की हैज़ 20 बिट्स, अगर की के पास जो हैं वो 20 बिट्स हैं, एंड ईव न्यू 6 बिट्स एंड ईव न्यू 6 बिट्स, तो ईव को इनमें से 20 में से 6 बिट्स का पता है. द रिफाइंड की इज क्रिएटेड, द रिफाइंड की इज क्रिएटेड. तो एक रिफाइंड की जो है उसको क्रिएट किया जाएगा बाय सिंपली throwing away those 6 bits, throwing away those 6 bits, यानी कि वो 6 बिट्स इनका के ईव को पता है, एंड लीविंग ए 4 बिट की, एंड लीविंग ए 14 बिट की. और ये 14 बिट की जो है ये एलिस और बाब के लिए सिक्योर होगी. तो ये बेसिकली सारे प्रोसीजर हैं क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के अंदर, जिसमें मैंने आपको BB84 प्रोटोकॉल, ठीक है जी, और एक्रेक्ट प्रोटोकॉल और E92 प्रोटोकॉल जो है वो आपको बताया है. अब हम जो है इसके अंदर स्पिन बेसिस और इनको स्टडी करेंगे. ठीक है, और फिर क्वांटम सर्च एल्गोरिथम्स जो हैं उनको हमने देखना है. और फिर क्रिप्टोग्राफी जो है वो इवास्ट्रोपिंग और विदाउट इवास्ट्रोपिंग जो है वो क्रिप्टोग्राफी किस तरह होती है उसको हम स्टडी करेंगे. ये फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये समझाऊंगा. यहीं पर ये लेक्चर जो है मैं वो एंड कर रहा हूँ. बहुत शुक्रिया आपका.